हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 9th के लिए ब्रिज कोर्स गणित का वीडियो लेके आ चुका हूँ। त्रैमासिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो बच्चों, क्योंकि आपकी जो त्रैमासिक एग्जाम होने वाली है उसमें 100% क्वेश्चन आपके यहीं से बैठने वाले हैं। लगभग 90% आपका ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन बैठने वाले, ठीक है। बहुत सारे पेपर में से 100% क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से ही बैठे हैं बच्चों, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स पूरी अच्छे से आपको तैयारी करनी है इसकी। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अपने पास अगस्त 1 महीने में पूरी ब्रिज कोर्स अपने को ख़त्म करनी है, ठीक है। बहुत ही ईजी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखो कार्यपत्रक फर्स्ट, इसमें क्या है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है आपको, सिर्फ शब्दों में। इस प्रकार से आप इसमें देख भी सकते हो, आपकी ब्रिज कोर्स आप निकाल लीजिए। इसमें इसमें ये शब्द में दे रखे हैं, 1 को 1, 2 को 2, 3, 4, 5 ऐसे शब्द में लिख रखे हैं ना। तो कोई भी शब्द संख्या आपको दे दी, जैसे आपको दे दी 35, तो 35 को आप शब्द में कैसे लिखोगे, ऐसे 35, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन कौन से दे रखे हैं, आपके पास दे रखा है 57, तो 57 को इस प्रकार से लिख दिया। जिन बच्चों को अगर नहीं लिखना आता है तो वो उसमें से देख के भी भर सकते हैं, ठीक है, पीछे इसमें से, ठीक है। 57 हो गया आपका, ठीक है। 79 हो गया, 67, 69, 79, 87, 39, 37, 43, इस तरीके से, ठीक है। ये बच्चों ने बहुत सारे गलत भी भर रखे हैं, तो इस पे ध्यान मत देना, आप अपने सही भरना है, ठीक है। आप पीछे मिला के भर लेना अच्छे से, ठीक है। इनके ज़रिए मत भर लेना, क्योंकि बच्चों की बुक से तो बच्चे क्या है थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे जो क्वेश्चन आएगा बच्चों हमारा, संख्याओं को घटते क्रम में आपको लिखना है। देखो घटते क्रम क्या होता है बच्चों, घटते क्रम में पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 और 1, इसमें से कौन सा बड़ा है बच्चों, 2 बड़ा है, ठीक है। अगर मैं घटते क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले 2 लिखूंगा, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा लिखूंगा, ठीक है। जिस प्रकार से ये एक उदाहरण के लिए मैं एक रो बना देता हूँ, 8, 7, 6, 5, 1। अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, घटते क्रम, क्योंकि घट रही संख्या, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 5, 1, इस प्रकार से, ठीक है। घटते क्रम, घटते क्रम में एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे छोटी संख्या पीछे रहेगी और सबसे बड़ी संख्या आपकी आगे रहेगी घटते क्रम में। और बढ़ते क्रम में इसका उल्टा होता है, बढ़ते क्रम में पहले संख्या छोटी होती है फिर बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार से पहले छोटी लिखी जाती है फिर बड़ी, ठीक है, लास्ट में सबसे बड़ी हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। संख्याओं को घटते क्रम में आपको लिखना है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 97, तो 97 आपको सबसे पहले लिखना है। फिर 97 से छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली 89, ठीक है। इस प्रकार से आपको घटते क्रम में लिखना है। आप यहाँ देख सकते हो, ये बच्चों ने बिल्कुल सही भर रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से ये देख लीजिए, इस रो में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें हो जाएगी आपकी 294, तो सबसे पहले 294 लिखना है, फिर इससे छोटी लिखना है आपको, इससे छोटी, इससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है घटते क्रम में। यही अगर बढ़ते क्रम होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी पहले लिखी जाएगी और सबसे बड़ी लास्ट में। इस प्रकार से आपको ये भरना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या अपने पास, रिक्त स्थान भरिए। देखो रिक्त स्थान में कुछ भी नहीं है, आपको अगर 20 तक पहाड़े अगर कंठस्थ याद है तो ये रिक्त स्थान एक चुटकी में आप भर सकते हो, ठीक है। सिर्फ पहाड़े, ठीक है। जैसे 15 का गुणा 7 में करना, तो 15 साती 105, 12 5 60, 13 117, इस तरीके से आपको भरना है, यानी कि सिर्फ गुणा आपको करना है। अगर पहाड़े कम याद है तो आप गुणा भी करके कर सकते हो, जैसे कि 15 गुणे 7, इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, ये 105 आ गया, इस प्रकार से। और जिन बच्चों को अगर पहाड़े याद है तो वो आसानी से इनको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं याद है तो वो गुणे करके भी भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज नंबर 6 निकाल लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 6 बहुत ही ईजी है, ये क्लास 6, 7, 8, कक्षा 6, 7वीं 8वीं के बच्चे भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी पहली दूसरी वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, सिर्फ जमा यानी कि जोड़ आपको करना है। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 7 15, 9 और 5 14, इस प्रकार से आपको जोड़ना है सिर्फ, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। ब्रिज कोर्स से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये ब्रिज कोर्स आपके लिए, क्योंकि त्रैमासिक आपको अच्छे से क्लियर करनी है। त्रैमासिक के नंबर आपके वार्षिक में भी जुड़ते हैं, तो आपको फोकस त्रैमासिक पे अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्या अपने पास,
नीचे लिखी संख्याओं का योग आपको करना है। ठीक है, ये सारे होमवर्क में आपको दे रखा हूँ, सारे योग आपको करना है, सारे जोड़ आपको करना है। ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, सारे जोड़ आपको अच्छे से कर लेना, आपकी बुक में भर लेना आपको। ठीक है, नीचे लिखी संख्याओं का योग, फिर 3 अंक का योग हो गया। ठीक है, पहले एक संख्या को जोड़ा था हमने, फिर 2, और फिर यहाँ पर 3 संख्याओं का जोड़ आपको आना चाहिए। देखो हासिल आपको आना चाहिए। आई होप कि हासिल आपको आता होगा, क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हो, तो ये चीज़ें आपको कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में सिखा दिया होगा, हासिल वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 अंक से जोड़ना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, पेज नंबर 6। ठीक है, अब देखो कार्यपत्रक 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारे आपको करने हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को, देखो रीटा ने दिया है, किसको दिया है, पहले बर्फी दिया है, रेखा को 350 ग्राम दिया। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा रीटा ने, यहाँ पर लिख देना आपको, ये रीटा किस किस को दे रही है, पहले 350 ग्राम किसको दिया, पहले रेखा को दिया, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आप बुक्स में पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर रीटा ने किसको दिया, 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। कितनी दी, 225, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नंबर के नीचे नंबर लिखना है, किसको दी, रुचि को। ठीक है, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10 रुपये है, आपके 2 दोस्त हैं, आपने एक दोस्त को 6 रुपये दे दिए और एक दोस्त को 4 रुपये दे दिए। ठीक है, उस प्रकार से आपको बताना है कि आपने कुल कितने रुपए दिए, तो 10 रुपये दिए। ठीक है, आपको पता है पहले से, तो यहाँ पर पता नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लो, आपके 2 दोस्त हैं। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए राम के पास कुछ पैसे थे। राम का दोस्त है शाम को उसने दिए 10 रुपये, और राम का एक और दोस्त है, इसका नाम रख देते हम पवन। ठीक है, पवन को दिए इसने 20 रुपये। तो राम ने कुल कितने रुपए दोनों को दिए, कुल मिला के राम के पास कुल कितने रुपए थे, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 20 और 10 30, तो राम के पास कुल कितने रुपए थे, 30 रुपये थे। उसी प्रकार से ये सवाल है आपके। ठीक है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दिया, फिर रुचि को कितना दिया, 225 ग्राम। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा रीटा के पास कितनी बर्फी थी और कितनी उसने बांटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आपको कुल बांटी। ठीक है, कुल कितनी बांटी, तो इनको जोड़ेंगे हम, तो 5 5 का 5, 5 और 2 7, 3 2 5, तो 575 ग्राम कुल बांटी उसने। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, दूसरा भी सेम यही है। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, यहाँ पर दशमलव आ गया तो बच्चे घबरा जाएंगे, घबराना नहीं, दशमलव से घबराना नहीं। दशमलव वाले क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको, बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सोनू साइकिल से कितना चला। ठीक है, तो सोनू साइकिल से कितना चला, सोनू साइकिल से चला आपका 14 किलोमीटर। ठीक है, km किलोमीटर। और पैदल कितना चला, पैदल चला आपका 1.5 किलोमीटर, यानी कि कुल 1.5 किलोमीटर आपका 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी की। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी तय की। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी पता चलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखो दशमलव वाला संख्या में क्या होता है, दशमलव आपको लगा देना है, दशमलव के बाद की जो संख्या है वो ऐसे ऐसे लिख देनी है आपको। ठीक है, और 14 ने 15, तो 15.5 किलोमीटर, यानी कि कुल 15.5 किलोमीटर दूरी उसने तय की। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो मैं आपके होमवर्क के लिए कौन कौन से क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना है, और क्या बचा है इसमें। ठीक है, ये आपको करना है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं।
ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट जो कार्यपत्रक पढ़ेंगे, कार्यपत्रक 3 यानी कि पेज नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए हैं, क्लास 9th में है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।